चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। जितने भी मेरे विद्यार्थी छात्र छात्रागण हैं है ना, जो बिहार बोर्ड 2026 में है ना बैठने वाले हैं, जो भी क्लास 12 वाले हैं, उनका थोड़ा सा हम हिंदी का सिलेबस का जानकारी दे देते हैं। देखिए जैसा कि आपको पता है ना, कि हिंदी का जो पेपर होगा वो दो पार्ट में होगा। एक पार्ट ऑब्जेक्टिव होगा और एक पार्ट सब्जेक्टिव होगा। एक पार्ट ऑब्जेक्टिव होगा मेरे भाई बंधु, एक पार्ट ऑब्जेक्टिव होगा और दूसरा पार्ट सब्जेक्टिव होगा। इसका सब लोग ध्यान रखेंगे है ना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों से आपको क्वेश्चन आएंगे है ना, दोनों से 50-50% का जवाब मांगा जाएगा आपसे। तो आज हम ऑब्जेक्टिव की चर्चा करते हैं कि हिंदी चित्र से, हिंदी विषय से है ना, कितना ऑब्जेक्टिव आपको आने वाले हैं। तो सबसे पहले टोटल ऑब्जेक्टिव जो आपको देखने को मिलेगा, टोटल है ना ऑब्जेक्टिव जो रहेगा आपको टोटल वह रहेगा 100 है ना। लेकिन आंसर कितना का देना है, इसमें से आंसर कितना का देना है, तो आंसर मात्र आपको 50 क्वेश्चन का देना है ना। टोटल है ना 100 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के। किसका? हिंदी के। जवाब कितना देना है, आंसर कितना देना है, 50 क्वेश्चन का देना है, मात्र 50 क्वेश्चन का। ठीक है, 50 प्रश्न का ही उत्तर आपको देना है। लेकिन रहेगा कितना बोर्ड एग्जाम में, 100 क्वेश्चन। एकदम ताजा ताजा हम बता रहे हैं, जब 26 में जो ही बिहार बोर्ड में बैठने वाले हैं उनके लिए बहुत आवश्यक जानकारी है। अब सबसे बड़ी बात आता है कि सर ऑब्जेक्टिव पूछेगा किससे, तो ध्यान रखना मेरे भाई बंधु, दो चीज से पूछेगा। कितने चीज से पूछेगा? दो चीज से। एक को हम लोग साहित्य के नाम से जानते हैं और एक को हम लोग व्याकरण के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, साहित्य और व्याकरण दो चीज से ऑब्जेक्टिव आने वाला है। अगर व्याकरण से बात करें तो कुल मिलाकर 60 प्रश्न आएगा। कितना क्वेश्चन आएगा मेरे भाई बंधु? 60 क्वेश्चन आएंगे। फिर अगर बात करें इसमें से आप आंसर आपके मुताबिक जितना आपको आता है उतना दे सकते हैं है ना। लेकिन साहित्य से बात करें, साहित्य से तो याद रखिएगा टोटल 40 क्वेश्चन आएगा मेरे भाई बंधु। कितना क्वेश्चन आएगा? 40 क्वेश्चन आएगा। तभी तो जाके साहित्य से 40 और व्याकरण से 60, तब ना 60-40 मेरे भैया 100 हुआ। लेकिन बनाना कितना है? मात्र 50 क्वेश्चन को डील करना है। कितना क्वेश्चन को बनाना है? 50 क्वेश्चन को। अगर बात करें साहित्य से, तो ये साहित्य में जो आपको किताब पढ़ना पड़ेगा है ना मेरे भाई बंधु, वो किताब का नाम है दिगंत भाग 2। याद रखिएगा, किताब का नाम क्या है? दिगंत भाग 2। ये क्लास 12 में साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, हर कोई के लिए है दिगंत भाग 2। ये किताब जो आप ओपन कीजिएगा, ये किताब 3 खंड में आपको विभक्त मिलेगा। पहला को हम लोग गद्य खंड के नाम से जानते हैं, दूसरा को हम लोग काव्य खंड के नाम से जानते हैं और तीसरा को हम लोग प्रतिपूर्ति के नाम से जानते हैं। थोड़ा ध्यान देना मेरे भाई, काव्य खंड में 13 लेसन है, सॉरी गद्य खंड में 13 लेसन, काव्य खंड में 13 लेसन और प्रतिपूर्ति में 3 लेसन। टोटल की बात करें हम लोग, टोटल 29 लेसन आपको पढ़ने पड़ेंगे। टोटल कितना लेसन पढ़ने पड़ेंगे आप लोगों को? 29 लेसन पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप 40 ऑब्जेक्टिव को बना पाइएगा है ना। अगर बात करें व्याकरण से, अगर बात करें व्याकरण से तो लगभग है ना, लगभग आपको लगभग 15 चित्र पढ़ना पड़ेगा। 5 को आपको शब्दार्थ वाला चित्र है, जैसे मुहावरा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना। तो ये सब ऐसे 5 चित्र है ना, ऐसे 5 चित्र है जो आपको रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा है ना। चलिए आगे हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई बंधु सभी लोग। चलिए आज ऑब्जेक्टिव के बारे में हम आपको पूरा जानकारी देने वाले हैं। पहले समझ लीजिए व्याकरण का कौन कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो व्याकरण में ये सब क्षेत्र का मेरे भाई बंधु सब लोग तैयारी करना। समास, समास को जरूर पढ़ लेना क्योंकि इससे मिनिमम 5 क्वेश्चन आने वाले हैं है ना। 5 क्वेश्चन रहेगा इससे मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना 5 क्वेश्चन रहेगा। दूसरा संधि, संधि से मिनिमम जो आपको क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, ये 5 से है ना, 5 मिनिमम बता रहे हैं, 5 तो फिक्स ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए तीसरा नंबर आपको हम जो कहेंगे उपसर्ग प्रत्यय भैया पढ़ के जाइएगा। उपसर्ग प्रत्यय से आप लोग ध्यान रखना सभी लोग, उपसर्ग प्रत्यय से जो क्वेश्चन आएगा इससे भी 5 क्वेश्चन रहेगा। एकदम जो बता रहे हैं व्याकरण का मोस्ट ही चित्र है। आप वर्ण पढ़ के जाना, वर्ण से 5 क्वेश्चन रहेगा। मेन चित्र पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, ये सब पढ़ के जाइएगा ही जाइएगा है ना। अगर आप संज्ञा छोटा चित्र है, सर्वनाम, विशेषण 3 चित्र आप पढ़ लेते हैं, छोटा छोटा तीनों है, तो तीनों से मिलाकर मिनिमम 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कितना क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन। अगर आप कारक पढ़ लेते हैं तो लगभग आप 3 क्वेश्चन बनाने के हकदार हो जाइएगा। कितना प्रश्न? 3 प्रश्न। ठीक है, अगर आप
काल पढ़ लेते हैं तो लगभग आपसे 2 या 3 प्रश्न बन जाएगा काल से मेरे भाई बंधु। इसमें से काल पढ़ने सब चैप्टर का नाम है, सब चैप्टर पढ़ाया जाएगा आरजे एंटीवायरस के चैनल पर, है ना। प्रतिदिन शाम 8 बजे से चलता है क्लास। अगर 8वां चैप्टर की बात बोले हम आपको तो हम बोलेंगे वाक्य पढ़ लीजिएगा। वाक्य से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हम तो इधर मिटा देते हैं, है ना। चलिए ये सब हम फिर बता देंगे आपको। व्याकरण से बोर्ड एग्जाम में कितना ऑब्जेक्टिव आएगा, 60 आएगा मेरे भाई बंधु, ठीक है। फिर से ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर कोई जानकारी लेना हो तो ये देख लो मेरे भाई बंधु, है ना। ऑब्जेक्टिव में साहित्य से 40 और व्याकरण से 60, है ना। साहित्य पढ़ना पड़ेगा दिगंत भाग 2 जो 3 खंड में बटा हुआ है। गद्यखंड काव्यखंड प्रतिपूर्ति, गद्यखंड में 13, काव्यखंड में 13, प्रतिपूर्ति में 3। और व्याकरण के लिए अभी कुछ चैप्टर का नाम लिख रहे हैं जो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको हम ये सारे के सारे बता रहे हैं। अगर आप शब्द पढ़ लेते हैं, है ना, शब्द रूढ़ यौगिक योग रूढ़ सब इसमें पढ़ना पड़ता है, तो याद रखिएगा यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यदि आप लिंग पढ़ लेते हैं तो आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम ये लिख रहे हैं आप लोगों के लिए, है ना। ये समझिए तो बहुत वीवीआई चैप्टर है। ये चैप्टर हर विद्यार्थी पढ़ता जाता है। बिहार बोर्ड वाले 2026 में बैठने से पहले यदि आप 10th में हैं, यदि आप 12th में हैं, 10th वालों के लिए भी यही चैप्टर है, हूबहू है। और सारा चैप्टर इसका पढ़ाया जाएगा आरजे एंटीवायरस के चैनल पर। इसलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सारे चैप्टर को पढ़ना है आप लोगों को, इस बात का एकदम ध्यान रखिएगा सभी मेरे भाई बंधु। चलिए और कुछ चैप्टर का नाम बता देते हैं। काल, वाक्य, है ना, शब्द, लिंग, वर्ण, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारा का सारा चैप्टर बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए एक याद रखिएगा, पदबंध। पदबंध भी आप पढ़ लेना। 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है पदबंध से, है ना। पदबंध से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है कि रहेगा ही रहेगा, कोई काट नहीं सकता है, ठीक है। तो शब्द हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखे हैं, पर टोटल आपको 15 को पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आइए क्रिया में देख लीजिए, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया देख लीजिएगा। इससे भी आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, है ना। 1 से 2 प्रश्न देखने को मेरे भाई बंधु सभी को मिल सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, है ना। सर नीचे वाला नहीं दिख रहा है। चलिए हम फिर से इसको, है ना, 12 नंबर को हम फिर से, चलिए इधर का मिटा देते हैं। इधर वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सभी मेरे भाई बंधु को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पूरा ऑब्जेक्टिव का आज हम आपको बता रहे हैं क्या क्या बोर्ड एग्जाम पूछेगा। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना पढ़ लेना मेरे भाई, एकदम एग्जाम से पहले तक हम गारंटी देते हैं यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। व्याकरण का मोस्ट वीवीआई चैप्टर आपको हम लिख दिए हैं, मोस्ट वीवीआई चैप्टर है। इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। उसके बाद आप, है ना, जो पढ़ना याद कर लेना, याद करने वाला मुहावरा याद कर लेना, है ना। विलोम शब्द देख लेना, विलोम शब्द, फिर क्या देख लेना भाई, है ना। फिर आप देख लेना विलोम शब्द के बाद पर्यायवाची शब्द देख लेना, एकदम क्वेश्चन भरा हुआ रहेगा, यही से आएगा, है ना। फिर आप देख लेना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एकदम सच बता रहे, यही से क्वेश्चन आपको भरा रहेगा। शुद्ध शब्द को देख लीजिएगा, शुद्ध शब्द, है ना। आपको हम बता देते हैं कि मिलाकर 5 टॉपिक, मुहावरा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, है ना, शुद्ध शब्द, है ना। ये सब 5 मिलाकर हमको लग रहा है कि 15 ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से आ जाएगा। 15 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल सकते हैं। बच गया इधर से आपको 45 क्वेश्चन आपको इधर से देखने को मिल सकते हैं। बढ़ा बढ़ा के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को बहुत जबरदस्त कर लीजिए। और भी 2-3 चैप्टर है ना, और भी 2-3 चैप्टर है, जैसे उपवाक्य हो गया, इससे भी आपको 1-2 क्वेश्चन क्या हो सकता है देखने को मिल सकता है। लेकिन आप इतना चैप्टर एकदम जोर बना लीजिए, अपना आधार बना लीजिए कि हिंदी व्याकरण में इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, काल, वाक्य, शब्द, लिंग, पदबंध, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। ऑब्जेक्टिव यहाँ 15 को आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आप अपने तैयारी को जबरदस्त कर लीजिए, है ना।
आपको हिंदी किताब में याद रखिएगा 40 ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें गद्य खंड, काव्य खंड और प्रतिपूर्ति तीनों से मिलाकर एक गद्य खंड में 13, काव्य खंड में 13 और प्रतिपूर्ति में 3 गो चैप्टर है। इसलिए अपनी तैयारी को एकदम मजबूत कीजिए और हर लेसन को पढ़िए, हर लेसन पढ़ाया जाएगा यहाँ पे इस चैनल पे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं ये अगले क्लास में। लेकिन जान लीजिए ये पूरा ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस था। किसका एनालिसिस था? ऑब्जेक्टिव, पूरा ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के बारे में पूरा बताया गया है हिंदी का, यहाँ से क्वेश्चन उठ के आने वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। चलिए धन्यवाद।